बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मौजू है इल्म जफ़र और इल्म रूहानियत। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी बुर्ज जोज़ा के हामिल अफराद के बारे में। आज बिला ताख़ीर मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाऊँगा और हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के हवाले से। बुर्ज सरतान जिसको इंग्लिश में कैंसर कहा जाता है, 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक पैदा होने वाले तमाम बच्चे बुर्ज सरतान में आते हैं। इसका आदत 2 है, दिन सोमवार है, बेहतरीन रंग सफ़ेद है, बेहतरीन पत्थर पुखराज, ज़मुर्द और अकीक हैं। बुर्ज सरतान के हामिल अफराद गोल मटोल चेहरे वाले होते हैं। इनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। ये लोग सुस्त लेकिन बावकार अंदाज से आगे बढ़ते हैं। इनकी आंखों में गर्मजोशी होती है। सरतान अफराद के जज्बात में उतार चढ़ाव रहता है, चूँकि ये चाँद के ज़ेर असर लोग होते हैं और इसी की तरह पुरअसरार हैं। जिस तरह रात के वक़्त समंदर पुरअसरार होता है और इतने ही खुश रूह हैं कि जैसे एक खामोश और ठहरी हुई झील की सतह पर चाँद का अक्स मुस्कुरा रहा हो। ये लोग खदशात, अज़ियतनाक तोहमात, माजी की वाबस्तगियों और अपनी खामोशी के सताए हुए होते हैं। ये सब इन्हें पागलपन के किनारे तक ले जाते हैं। ये बेहद हसास बल्कि बाज़ुकात इंतहाई सर्द मोहर हो जाते हैं और दुनिया से बिल्कुल कट कर रह जाते हैं। ये लोग अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के माहौल से मुतासिर होते हैं। इन अफराद पर आप बआसानी अपना दबाव डाल सकते हैं। बुर्ज सरतान जिसका हाकिम सियारा कमर है, इसलिए ये काफ़ी पेचीदा बुर्ज है। ये जज्बाती है, हसास है और तासीर पजीर है। 12 बुर्जों में से जिस पर भी कमर का साया है उसकी शख्सियत पर असर अंदाज होता है। इसलिए ये मुमकिन है कि 12 मुख्तलिफ सरतान अफराद हों, मगर एक बात इन्हें यकजा करती है और वो उन सब का बेहद मजबूत और डामाडोल जज्बाती दिमाग है। ये इंतहाई मुश्किल बुर्ज है और ये अफराद अक्सर अपने अंदरूनी और बैरूनी ख्वाहिशात के दरमियान लटक कर काफ़ी तकलीफ दह ज़िंदगी गुजारते हैं। इस पर अफ्ताद ये है कि सरतान अफराद काफ़ी हसास वाक़े होते हैं और किसी भी जज्बाती लम्हे से परेशान हो जाते हैं। ये लोग अपने जज्बात के समंदर में तैरते रहते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती ख़ुद को काम में उलझाए रखेंगे, मगर इन्हें उस वक़्त तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता जब तक ये अपने आप को जान ना लें। अपने आप को समझना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंदर मौजूद तमाम शैतानों का मुकाबला करना पड़ता है। सरतान अफराद पर अक्सर ये नुक्ताचीनी की जाती है कि वो बेहद खुद पसंद हैं। असल में उनके अंदर खुदी नहीं होती, बल्कि अपने आप को मादी दुनिया के थपेड़ों से बचाने के लिए उन्होंने एक खोल चढ़ा रखा हुआ होता है। आप कोई मोहब्बत भरा गीत सुनाकर उन्हें रुला सकते हैं, या किसी प्यारे मगर बिछड़े हुए दोस्त की तरफ से भेजा गया कोई तोहफ़ा उनको रुला सकता है। मोहब्बत के मामले में सरतान अफराद बेहद हासिद होते हैं और वक़्त आने पर वो इसका इजहार भी करते हैं। ये लोग मोहब्बत के मामले में आसानी से बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। नापुख्ता जहन के सरतान अफराद अपने नज़रियात से चिमटे रहते हैं, मगर जब हालात पर इनका कंट्रोल बरकरार नहीं रहता तो फिर वो अपने आप में वापस आ जाते हैं। ये लोग अगर अपने अंदर गहराई में झांक कर देख लें तो इन्हें मालूम होगा कि वो किस कदर ताकतवर है। इसलिए इन्हें सतही नज़रियात से बुलंद होकर अमली ज़िंदगी का खुली आंखों से मुशाहिदा करना चाहिए। सरतान अफराद हसास, प्यार करने वाले और मुहतात किस्म के आशिक होते हैं। ये जज्बात का इजहार नहीं करते, बल्कि बाज़-औक़ात ख़ुद को अपने जज्बात का ग़ुलाम बना लेते हैं। ऐसा करने से अगरचे ख़ुद को नुकसान उठाना पड़ता है, दिल के मामलात में ये नाजुक मिजाज
रहम दिल और प्यार करने वाले होते हैं। मोहब्बत इनके नज़दीक एक ऐसा मसला है जिस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं उसके परस्तार बन जाते हैं। उनके अंदर रकाबत का मादा भी पाया जाता है। दिल के मामलात में हसासियत की वजह से उनके जज्बात बहुत जल्द मजरूह हो जाते हैं, और अगर उनके जज्बात पर गहरी चोट पड़ जाए तो उन पर काबू पाना मुश्किल होता है। सरतान अफराद को अगर कोई खूबसूरत और हसीन व जमील दुश्शेज़ा मिल जाए तो उसे देखकर पागल हो जाते हैं और फिर उसको हासिल करने के लिए दीवानगी की हद तक जा सकते हैं। सरतान अफराद को जिस चीज़ की फ़िक्र हर वक्त खाए रहती है वो है उनका मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़। ये किसी माली बहरान में मुब्तला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। सरतान अफराद घर से मोहब्बत करते हैं। ये लोग अपने कवारापन के मुकाबला में शादीशुदा हालत में बहुत खुश रहते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़हनी दोस्ती बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सरतान अफराद बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इनको अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। सरतान अफराद अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। इस बुझ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बिलअमूम अढेर उम्र में जाकर कामयाबी से हमकनार होते हैं और ये कामयाबी उनकी मौत के वक़्त तक जारी रहती है। सरतान अफराद मेहनती और बाज़मीर होते हैं। सरतान अफराद बासलाहियत इंसान होने के साथ किसी का जुल्म ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरतान अफराद अपने कारोबार में बड़े कामयाब रहते हैं। इनको ज़रा सी बात पर हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि मुसलसल मेहनत और साबित कदमी से कामयाबी हासिल करनी चाहिए। सरतान अफराद कमाई करने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि दुनिया की सारी नेमतें जमा कर लें। बाज़-औक़ात उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि ये जुआ खेलें और सट्टाबाजी करें, लेकिन ये सब कुछ उन्हें परेशानी देती है। ये हर वो काम सीख लेते हैं जिसके बारे में इरादा कर लेते हैं। ये हमेशा अपनी मालूमात का इजहार करना पसंद करते हैं। सरतान अफराद गौर व फिक्र और तन्हाई के आदी होते हैं और सरतान अफराद बुज़दिल और अलग थलग रहते हैं, लेकिन ये दिलचस्प और मोहम्मती शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें खुशी मनाने और दोस्ती करने की सलाहियत मौजूद होती है। ये मुतकब्बर होने के बावजूद अनापसंद और ख़ुद पसंद नहीं होते। ये साफ गो सखी होते हैं। ये दोस्तों से वफादारी का अहद निभाते हैं। ये ऐसी शख्सियत के मालिक होते हैं जिसके सुपुर्द अहम राज करके भरोसा किया जा सकता है। सरतान अफराद लकीर के फ़कीर होते हैं और इन्हीं खतूत पर काम करना पसंद करते हैं जिन पर सदियों से काम होता चला आ रहा हो। इनमें ना तो तब्दीली लाते हैं और ना ही किसी किस्म की जिद्दत पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये अफराद बड़े दोस्ती पसंद होते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं। ये लोग उदासी और अफसरदगी के दौरान ऐसी हरकत करते हैं जो लोगों के लिए नफ़रत का बायस बनती हैं और लोग उनसे किनारा कश हो जाते हैं। इनका मिजाज कभी सर्द और कभी गर्म होता है, गोया इनकी तबीयत में ठहराव और यकसानियत नहीं होती। सरतान अफराद इंतहाई शरीफुन नफ्स, मुखलिस, हमदर्द और मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं और ये दूसरों के काम आने वाले होते हैं। किसी ज़रूरतमंद को मजबूर देखकर तड़प उठते हैं और उसकी माली और अखलाकी मदद करके सुकून व खुशी महसूस करते हैं। ये गरीबों और ज़रूरतमंदों की उस वक़्त तक मदद करते रहते हैं जब तक वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते। ये नेकी करके जताते नहीं। सरतान अफराद पुरसकून और साजगार माहौल में काम करने के आदी होते हैं। सरतान अफराद अपने बड़ों का बेहद एहतराम करते हैं। उनका हौसला नहायत पस्त और जुर्रत का बड़ा फुकदान होता है। सरतान अफराद की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवी
उनको दिलो जान से प्यार करे, उनकी मनपसंद हो। सरतान अफराद मोहब्बत की शदीद भूखे होते हैं। जब उन्हें इस किस्म की मोहब्बत मिल जाए तो फिर वो अपनी ज़िंदगी की हर मता अपनी मोहब्बत पर कुर्बान कर देते हैं। सरतान अफराद अपनी फितरत के हाथों मजबूर और बेबस होते हैं। वो अपने कारोबार में या ज़िंदगी के जिस शोबे में भी काम कर रहे होते हैं उसमें नुकसान को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। वो नुकसान के नाम से ही खौफज़दा हो जाते हैं। सरतान अफराद पुराने ज़माने की शान व शौकत के ख्वाब देखते हैं और अपने घर के माहौल को भी इस किस्म का बनाने की कोशिश करते हैं। बुर्ज सरतान के हामिल अफराद कदीम अरबी और सहराई माहौल पसंद करते हैं। सरतान अफराद बड़े मोहतात होते हैं। वो अपनी हिफाजत के फ़न से पूरी तरह आशना होते हैं। वो लड़ाई झगड़े से बहुत घबराते और कतराते हैं। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में ख़ुद काम करने की सलाहियत बहुत कम होती है, जबकि ये दूसरों के मातहत बनकर काम करना पसंद करते हैं। मजमूई तौर पर तग़य्युर पज़ीर फ़ितरत और बेकरार तबीयत के मालिक होते हैं। इसके अलावा सरतान अफराद सखी, मेहनती, काबिल एतमाद और पुरकशिश होने के साथ साथ तेज़ कुव्वत हाफ़िज़ा के भी मालिक होते हैं। ये थी बुर्ज सरतान के हामिल अफराद की फ़ितरत, उनकी खसूसियात और ख़ामियाँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद के बारे में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।